हाँ भाई बच्चों, हम लोगों ने वेक्टर्स के कुछ वीडियोस बनाए, आपने उसको देखा होगा, आपको उससे फ़ायदा ज़रूर हुआ होगा। और अब हम लोग वेक्टर में इस वीडियो को और करेंगे, उसके बाद एक वीडियो और करेंगे। इस प्रकार से हम लोग वेक्टर की सारी वैरायटी को कंप्लीट कर चुके होंगे। वैरायटी वाले क्वेश्चंस हैं, सिमिलर क्वेश्चंस नहीं हैं। हर वीडियो लेक्चर से आपको कुछ सीखने को मिलता जाएगा और आप थ्रू आउट द ईयर सीखते जाइए और आपका नीट का पेपर अच्छा होगा। ये मैं आपसे कई बार पहले भी कह चुका हूँ कि आप इस बात पर विश्वास करिए और इनको ठीक से तैयार कर लीजिए, ज़रूर से ज़रूर। देखिए डायग्राम में ओ ए, ओ बी, ओ सी तीन वेक्टर्स हैं जिनके मैग्नीट्यूड आपस में सेम हैं और हमें इनका सम निकालना है। और सम निकालने के बाद हमें ओ ए प्लस ओ बी माइनस ओ सी निकालना है, ठीक है ना। हमें फाइंड करना है ओ ए प्लस ओ बी माइनस ओ सी, हमको ये फाइंड करना है। और फिर ये जो नया वेक्टर आएगा इसका एक्स एक्सिस से जो एंगल बनेगा हमें वो एंगल भी फाइंड करना है। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसको कैलकुलेट करें। ओ ए प्लस ओ बी अलग अलग कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए पहले, हाँ जी, अलग अलग कैलकुलेट कर लीजिए। तो ओ ए वेक्टर इज इक्वल टू, इसका मान अगर देखा जाए तो तीनों का मान सवाल में बराबर दिया है। माना कि इन तीनों का मान ए है, साथ लिखा हुआ है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स दिस दिस एंड दिस इन गिवन फिगर आर इक्वल। मैग्नीट्यूड बिल्कुल बराबर है। तो आइए हम ओ ए को लिखें। तो ए कॉस 30 आई कैप, 30 आई कैप और ए साइन 30 जे कैप कर लेंगे आप लोग। ये देखिए ये ए है और ये एंगल 30 है, तो ये कंपोनेंट कॉस होगा और ये कंपोनेंट साइन होगा। इसी प्रकार से ओ बी को आप देखिए, ओ बी वेक्टर आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में है। इसका एक कंपोनेंट एक्स में जाएगा और दूसरा कंपोनेंट माइनस वाई में जाएगा। तो ए कॉस 60 आई कैप के साथ और ए साइन 60 माइनस जे कैप के साथ जाएगा। ये देखिए ए कॉस 60 और ये ए साइन 60। इसी प्रकार से जो ओ सी वेक्टर है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो इसका एक कंपोनेंट ये वाला माइनस जे में जाएगा और ये वाला कंपोनेंट प्लस जे में जाएगा और ये वाला कंपोनेंट माइनस आई कैप की डायरेक्शन में जाएगा। तो ये होगा ए कॉस 45 विद माइनस जे कैप और ए साइन 45 विद ए कॉस 45 डिग्री विद माइनस आई कैप और ए साइन 45 डिग्री जाएगा जे कैप की डायरेक्शन में। इस तरीके से अगर हम इसको ठीक से लिखें तो ये a√3/2 आई कैप प्लस a/2 जे कैप, इसको हम अगर लिखें ठीक से तो a/2 आई कैप माइनस a√3/2 जे कैप। इसी प्रकार से इसको लिखें तो माइनस a/√2 विद आई कैप एंड प्लस a/√2 विद जे कैप। ये लीजिए हो गया। तो अब हमको लिखना है ओ ए प्लस ओ बी माइनस ओ सी। हमें इस वेक्टर को लिखना है। तो ओ ए मतलब हो गया a√3/2 आई कैप एंड प्लस a/2 जे कैप। चलिए हो गया, प्लस ओ बी, ये लिखा हुआ है ओ बी a/2 आई कैप माइनस a√3/2 जे कैप। उसके बाद है माइनस ओ सी। तो जब ओ सी विद माइनस साइन करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि प्लस a/√2 आई कैप और प्लस हो जाएगा माइनस, यानी कि माइनस a/√2 विद जे कैप, ठीक है ना। तो हम लोग ये सॉल्व कर रहे हैं समय कि ओ ए प्लस ओ बी माइनस ओ सी वैक्टर क्या होगा, कैसा दिखेगा, कैसा होगा, ठीक है। तो आइए हम लोग आई कैप को एक साथ ले लें। तो a√3/2
और प्लस ए बाई टू और प्लस ए बाई रूट टू, ये आई कैप कॉमन ले लिया है। और अब देखिए हम लोग जे वाले को कॉमन लेंगे तो पहला टर्म है आपका ए बाई टू, उसका दूसरा टर्म है माइनस ए रूट थ्री बाई टू, और तीसरा टर्म है माइनस का ए बाई रूट टू, और बाहर लिख लेंगे जे कैप। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने ये वेक्टर फाइंड कर लिया, और ये वेक्टर x और y के बीच में यहाँ पर है। मान लीजिए कि ये एंगल थीटा हो गया। अगर ये एंगल थीटा हो गया तो x एक्सिस से बनने वाला एंगल जो हमको फाइंड करना है तो इस वेक्टर को मान लीजिए हमने शॉर्ट में कह दिया वेक्टर r। ठीक है ना। तो ये वेक्टर r हो गया, और इसका ये हो गया r का y कंपोनेंट, और ये हो गया r का x कंपोनेंट। तो tan थीटा इज इक्वल टू आर वाई कंपोनेंट अपॉन आर का x कंपोनेंट। तो आर वाई करेंगे, तो आर वाई करेंगे मतलब ये वाला, यानी कि a बाई टू माइनस अंडर रूट थ्री ए बाई टू माइनस ए बाई टू अपॉन ठीक है ना आर एक्स, यानी कि अंडर रूट थ्री ए बाई टू प्लस ए बाई टू प्लस ए बाई रूट टू। तो आप ए को कॉमन ले सकते हैं। जब ऊपर और नीचे से ए को कॉमन ले लेंगे, कैंसिल कर देंगे, तो आपको जो रिज़ल्ट मिलेगा उसको हम यहाँ पर डिफ़ाइन करने जा रहे हैं। टेन थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा 1/2 माइनस रूट थ्री बाई टू, देन माइनस 1/2 अपॉन नीचे रूट थ्री बाई टू प्लस 1/2 प्लस 1 अंडर रूट टू, दिस इज अंडर रूट टू। ठीक है ना। 1/√2। तो यहाँ पर ऊपर और नीचे से देखें a/2 रूट थ्री बाई टू ए रूट थ्री बाई टू ए रूट थ्री बाई टू माइनस ए बाई रूट टू आर वाई में ये है। यहाँ पर क्या है देखिए, यहाँ पर रूट टू है। ओके, तो ऊपर एलसीएम कितना आएगा, 2√2 आएगा। आइए इसके आगे यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, जगह कम है थोड़ी सी। तो टेन थीटा इज इक्वल टू, अगर हम ऊपर वाले को सॉल्व करें तो एलसीएम में क्या आएगा, 2√2 आएगा। तो ऊपर क्या जाएगा जब 2√2 एलसीएम में आएगा तो यहाँ पर आएगा √2, यहाँ पर √2 माइनस √6, और यहाँ पर माइनस का 2। ठीक है ना। आइए अपॉन वाले में भी 2√2 हम एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम आएगा 2√2, तो यहाँ पर होगा √6। हाँ, जब 2√2 एलसीएम ले लिया तो यहाँ पर √6 प्लस √6 प्लस √2 और प्लस 2। इस तरीके से ये और ये देखिए कैंसिल हो गया, और हमारा रिज़ल्ट आ गया है √2 माइनस √6 माइनस 2 अपॉन √6 प्लस √2 प्लस 2। और अब हम अपने आंसर से इसको अगर मैच कराना चाहते हैं तो हमें √2 बाहर ले लेना चाहिए। तो ऊपर भी हम √2 बाहर ले लेंगे, तो ऊपर क्या बचेगा, 1 माइनस √3 माइनस √2, और नीचे भी √2 कॉमन ले लेंगे। अगर नीचे √2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा √3, यहाँ बचेगा 1, और यहाँ बचेगा √2। तो √2 से √2 कैंसिल हो गया, और हमारा आंसर हमारे सामने है। टेन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस √3 माइनस √2 अपॉन 1 प्लस √3 प्लस √2। ये ऑप्शन सेकंड आपका मैच कर रहा है। √2 से √2 काटने के बाद फिर से मिला लीजिए, 1 माइनस √3 माइनस √2, ये देखिए 1 माइनस √3 माइनस √2, और अपॉन में मैच कराइए 1 प्लस √3, ये देखिए 1 प्लस √3 प्लस √2। तो ये हो गया टेन थीटा। तो थीटा बराबर टेन इनवर्स इतना हो जाएगा। ये आपका आंसर आ चुका है। क्वेश्चन सामान्य से थोड़ा सा अच्छा था,
और ध्यान से करने वाला था। गलतियां होने के चांस इस क्वेश्चन में हैं। अगला क्वेश्चन है जहां पर ये वेक्टर माइनस साइन गलती से छप गया, इसको आप प्लस कर लीजिए मन में। हमारा क्वेश्चन है कि a माइनस बी और a के बीच का एंगल क्या होगा। आइए, ये जो वेक्टर आपके सामने बना हुआ है ये a वेक्टर है, और ये वेक्टर जो बनाया हमने वो b वेक्टर है, और b वेक्टर के अपोजिट में ये जो आपके सामने वेक्टर आ रहा है ये है आपका माइनस b वेक्टर, और माइनस b और a के बीच का ये a वेक्टर। और ये देखिए पैरेललोग्राम लॉ से ये जो वेक्टर बनेगा दिस विल बी द वेक्टर जिसका नाम होगा a माइनस बी वेक्टर, और मुझे ये एंगल फाइंड करना है, एंगल बिटवीन a माइनस बी वेक्टर एंड a वेक्टर। उसके लिए आप ध्यान से देखिए ये एंगल 60 डिग्री, तो ये एंगल भी 60 डिग्री होगा, और ये जो आपकी वैल्यू है वो b है। ओके, अगर ये b है और ये 60 है तो ये जो होगा, ये वाला जो होगा वो होगा b साइन 60, और ये जो होगा ये पार्ट ये वाला ये होगा b cos 60। आपको मालूम होना चाहिए कि अगर ये वैल्यू b है तो 60 के साथ वाला कंपोनेंट ये जो सेगमेंट होगा वो b cos 60 होगा, और 60 के सामने वाला ये जो होगा वो b साइन 60 होगा। और अब इस ट्रायंगल में जिसमें मैंने स्टार बना दिया, इसमें आप यूज़ कर सकते हैं tan अल्फ़ा। तो tan अल्फ़ा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि b साइन 60 अपॉन बेस मतलब सिर्फ इतना। ये देखिए ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस, और बेस कैसे आएगा, पूरे a में से b cos 60 माइनस करेंगे। हाँ, ये पूरा a है और ये जो इतना सेगमेंट है ये b cos 60 है, तो a में से हम माइनस करेंगे b cos 60 को, और इसी से हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया b √3/2 अपॉन में a माइनस b बाई 2। सो √3b/2 अपॉन में 2a माइनस b होल बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और हमारा बिल्कुल आंसर आ चुका है √3b अपॉन 2a माइनस b। ये लीजिए हो गया tan अल्फ़ा। सो अल्फ़ा इज इक्वल टू tan इनवर्स √3b अपॉन 2a माइनस b। आपका ऑप्शन सेकेंड बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट माना जाएगा, और अगर आपका पहले से किया हुआ नहीं है तो इस क्वेश्चन के गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, जबकि ये एक आसान क्वेश्चन अब आपको लग रहा होगा। यहाँ पर कई वेक्टर हैं जिसमें से OP, OQ, OS, OT, OR 5 हैं, 1 2 3 4 5, और यहाँ भी हैं 1 2 3 4 5। इनका हमें सम फाइंड करके रिज़ल्ट बनाना है। तो आपको, मुझे लगता है आपको ये क्वेश्चन बेहद आसान लगेगा। सभी वेक्टर्स के मान आपके सामने हैं, एंगल सारे आपके सामने हैं, आप इसको बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। आइए हम लिखते जा रहे हैं OP प्लस OQ जैसा क्वेश्चन में निकालने को कहा गया है, प्लस OR प्लस OS प्लस OT। ठीक है ना, ये सब मुझे लिखकर बस जोड़ देना है और वही हमारा आंसर माना जाएगा। आइए हम एक तरफ से चलते हैं, जगह ये काफ़ी लेगा क्योंकि ये 5 वेक्टर हैं, 1 2 3 4 5, पाँचों को कंपोनेंट करके मुझे लिखना पड़ेगा। तो P जो कि 20 है, तो 20 का cos 30 वाला कंपोनेंट जाएगा J कैप में, और 20 का sin 30 वाला कंपोनेंट I कैप के ऊपर जाएगा। ये देखिए ये 30 डिग्री है, तो 20 न्यूटन का ये कंपोनेंट cos होगा और ये कंपोनेंट sin होगा। अब आ जाइए OQ में जिसका 10 है और ये 30 है, तो 10 cos 30 जाएगा I कैप के साथ, और 10 sin 30 जाएगा, 10 sin 30 जाएगा J कैप के साथ। ध्यान सुनिए, ये 10 है और ये 30 है, तो ये cos 30 I कैप और 10 sin 30 J कैप जाएगा। उसके बाद आ रहा आपका OR ये रहा, इसका एक ये एंगल 45 है, तो cos 45 वाला I कैप और sin 45 वाला माइनस J कैप के साथ जाएगा। ठीक है ना, और वैल्यू है 20, सो 20 cos 45 विद I कैप माइनस
20 साइन 45 विद जे कैप माइनस जे कैप, मैंने पहले ही बोल दिया कि इस 20 न्यूटन का ये वाला कंपोनेंट आई कैप के साथ और ये वाला कंपोनेंट माइनस जे कैप की तरफ जाएगा। उसके बाद आ जाता है ओ एस। 5 में से हम 3 लिख चुके हैं, अभी भी 2 बाकी हैं। देखिए क्वेश्चन लेंथ में ज़्यादा है, कॉन्सेप्ट में आसान है। 15 का ये एंगल 45 है तो ये कॉस होगा और ये साइन होगा। कॉस वाला माइनस आई कैप और साइन वाला माइनस जे कैप की डायरेक्शन में जाएगा। तो हम यहाँ पहले ही माइनस लगा दे रहे हैं। 15 कॉस 45 विद माइनस आई कैप एंड 15 साइन 45 विद माइनस जे कैप। माइनस ये पहले से ही हमने लगा दिया है, यहाँ भी पहले से ही माइनस लगा दिया है, ठीक है ना, हो गया। अब सिर्फ बचता है ओ टी। ये ओ टी 15 नहीं 15 न्यूटन है और ये एंगल 60 है, तो ये 15 कॉस 60 विद जे कैप और 15 साइन 60 विद माइनस आई कैप। आइए लिख देते हैं 15 कॉस 60 विद जे कैप और 15 साइन 60 जो कि माइनस आई कैप की तरफ जाएगा, तो माइनस साइन यहाँ पर लगा हुआ है। ये आपका सोल्यूशन हो गया। आप कॉस 30 साइन 30 कॉस 30 साइन 30 कॉस 45 साइन 45 कॉस 45 साइन 45 कॉस 60 साइन 60 ये मान रख देंगे और इसको सॉल्व करेंगे। सारे आई वाले जोड़ देंगे और सारे जे वाले जोड़ देंगे और आपको सही रिजल्ट मिल जाएगा। तो कॉन्सेप्ट के मामले में इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन ध्यान से करना होगा। और ये क्वेश्चन बेसिकली रेजोल्यूशन, रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का सवाल है, जिसमें हर वेक्टर को हमें एक्स और वाई कंपोनेंट में आई और जे के पदों में लिखकर उनका सम करना है। जब हम सम करते हैं तो आई वाले सारे ऐड होते हैं और जे वाले सारे ऐड होते हैं और आपका रिजल्टेंट आ जाता है। तो ये क्वेश्चन आपका इस प्रकार का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट है कि 2 फोर्सेस P प्लस क्यू और P माइनस क्यू हैं, जिसमें P और Q एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ये देखिए, ये वेक्टर P है और ये वेक्टर Q है और ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और ये रहेगा इनका रिजल्टेंट। और ये P है और ये Q है, तो ये क्या होगा, ये Q का अपोजिट यानी कि माइनस Q होगा। इस प्रकार से अगर हम इधर देखेंगे तो ये जो वेक्टर आपके सामने बन के आ रहा है दैट विल बी वेक्टर P माइनस वेक्टर Q। और ये जो वेक्टर है जिसको हमने R लिख दिया है, हाँ जी, जिसको हमने R लिख दिया है, दैट इज़ वेक्टर P प्लस वेक्टर Q। ओके, तो अगर हम P वेक्टर प्लस Q वेक्टर के मॉड को हम A मान लें और P माइनस Q वेक्टर के मॉड को हम B मान लें, तो ये बिल्कुल तय है कि दोनों के मॉड्स बराबर होंगे, बिकॉज दिस डायगोनल विल बी इक्वल टू दिस डायगोनल। इस P प्लस Q की लेंथ P माइनस Q की लेंथ के बिल्कुल बराबर होगी, आपको दिखाई भी पड़ रहा होगा। तो अगर P प्लस Q का मॉड A है, P माइनस Q का मॉड B है, तो A और B बराबर होंगे और ये जो बराबर होंगे वो होगा अंडर रूट P के मान का स्क्वायर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, क्योंकि P और Q एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो जो रिजल्टेंट होगा 1/P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर होगा। आइए अब सवाल में पढ़ते हैं कि क्या करना है। कह रहे हैं कि अगर वो θ1 एंगल पर लगते हैं तो रिजल्टेंट इतना आता है और अगर वो θ2 एंगल पर लगते हैं तो रिजल्टेंट इतना आता है। तो θ1 और θ2 को स्टेटमेंट सेकंड में बताया गया है और पता लगाना है कि ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं या गलत हैं। तो आइए P प्लस Q का मॉड A है, P माइनस Q का मॉड B है और A और B आपस में बराबर हैं, तो इसलिए इनका जो रिजल्टेंट होगा R इज इक्वल टू अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा, ठीक है ना। और क्योंकि A और B बराबर हैं तो ये आ जाएगा अंडर रूट 2A स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा। ऐसा हम क्यों लिख पा रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि A और B के, हाँ हम समझ पा रहे हैं कि A और B, ये A
ये a और ये b, इनका मैग्नीट्यूड बिल्कुल बराबर होगा, तो हम a को भी b लिख देंगे। जब a को भी b लिख देंगे तो यहाँ भी a स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ a, तो यहाँ भी a स्क्वायर हो जाएगा, 2a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और ये रिज़ल्ट आ जाएगा। अब अगर हम थीटा को लिखते हैं 60 डिग्री, अब अगर हम थीटा को लिखते हैं 60 डिग्री, हम सेकेंड स्टेटमेंट में आ रहे हैं, फॉर थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो जो रिजल्टेंट होगा वो अंडर रूट 2a स्क्वायर और 1 प्लस कॉस 60 यानी कि 1/2, तो अंडर रूट 2a स्क्वायर और 1 प्लस 1/2 यानी कि 3/2। तो आप देख पा रहे होंगे कि 2 से 2 कट जाएगा, तो 2a स्क्वायर इंटू 3/2, 2 से 2 कट जाने की वजह से ये आ गया आपका अंडर रूट 3a स्क्वायर और p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर के फॉर्म में हमको अपना आंसर देना था। तो a की जगह पर हम क्या लिखेंगे, अंडर रूट में ये है और 3, और a का मतलब है, a का मतलब मैंने बता दिया, p प्लस q का रिजल्टेंट a है और p माइनस q का जो मैग्नीट्यूड है वो b है, और a और b आपस में बराबर है। उनकी वैल्यू कितनी है, अंडर रूट p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर अंडर रूट 3a, अंडर रूट में है तो रूट 3a इसको लिखा जाएगा, हाँ अंडर रूट 3a लिखा जाएगा, यानी कि अंडर रूट 3 टाइम्स अंडर रूट p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। सो दिस इज सिंपली अंदर चला जाएगा 3p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। सवाल ये बेहद इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। इसी प्रकार से हम कह रहे हैं कि थीटा बराबर 90 डिग्री के लिए इसी बात को करिए, तो फॉर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, सो द रिजल्टेंट विल बी अंडर रूट 2a स्क्वायर और 1 प्लस कॉस 90, कॉस 90 ज़ीरो हो गया, तो ये हो गया अंडर रूट 2a स्क्वायर और a स्क्वायर का मतलब हो गया p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। ये देख रहे हैं ना आप लोग, a बराबर b बराबर a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू अंडर रूट p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, तो यहाँ पर a स्क्वायर है तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। तो आपका ये स्टेटमेंट सही है और ये स्टेटमेंट सेकंड भी सही है कि थीटा 1 बराबर 60 डिग्री पर ये आंसर होगा और थीटा 2 बराबर 90 डिग्री पर आपका ये रिजल्टेंट का आंसर होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, तो क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको आप अपने आप थोड़ा शांत दिमाग से एक बार अपने आप भी देखिएगा और अपने आप भी सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। यहाँ पर दो वेक्टर a और b हैं जिनके मान बराबर हैं और a प्लस b का जो मैग्नीट्यूड है, a प्लस b का जो मैग्नीट्यूड है वो एक्चुअली 2 टाइम्स है a माइनस b के मैग्नीट्यूड से, ठीक है ना। और यहाँ पर ये साफ लिखा गया है कि a और b के मैग्नीट्यूड सेम हैं, ये यहाँ पर हमने लिख दिया, गिवन है ये, ओके। देन एंगल बिटवीन a एंड b विल बी, a और b के बीच का एंगल क्या होना चाहिए। तो अगर a बराबर b होता है तो आप मुझे ये बताइए कि इसका मॉड होता है अंडर रूट 2a और 2a स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा इज 2 टाइम्स अंडर रूट 2a स्क्वायर, a माइनस b का मैग्नीट्यूड। आइए इसको हम लोग a और b, इसको हम लोग थोड़ा सा अलग तरीके से सॉल्व करने जा रहे हैं। अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, ठीक है ना। आइए a और b को हम लोग बराबर लिखते हैं, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा और इस 2 टाइम्स अंडर रूट a स्क्वायर प्लस a, समझते जाइएगा, माइनस 2a स्क्वायर कॉस थीटा। इस तरीके से अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ है 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स अंडर रूट 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर कॉस थीटा। हमें थीटा फाइंड करना है, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दिया जाए
तो 2a² प्लस 2a² कॉस थीटा इज इक्वल टू 4 टाइम्स 2a² माइनस 2a² कॉस थीटा, ठीक है ना। ये 4 को हम अंदर ले जाएंगे तो 2a² प्लस 2a² कॉस थीटा इज इक्वल टू 8a² माइनस 8a² कॉस थीटा। इस तरीके से हम लिख सकते हैं 10a² कॉस थीटा एक तरफ ले गए और 8 और ये 2 इज इक्वल टू 6a², तो a² से काट दीजिए। सो वी गेट कॉस थीटा इज इक्वल टू 6/10 यानी कि 3/5। सो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 3/5। ये रहा आपका रिजल्ट और क्वेश्चन बेहद आसान है। a प्लस बी का मैग्नीट्यूड और a माइनस बी का मैग्नीट्यूड आप लिखना जानते हैं। ये जो है वो इसका डबल है, 2 लिखा हुआ है। a और b के मान बराबर हैं तो b को भी a लिख दिया गया और फिर रूट हटाने के लिए स्क्वायर कर दिया गया तो दोनों तरफ का रूट हट गया और ये 2 बन गया 4 और ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो गया। तो ये आपका 5वां क्वेश्चन भी हो गया। तो लीजिए हम लोगों ने ये 5 क्वेश्चन और कर लिए हैं। ये जो क्वेश्चन थे वो बाकी शीट्स की जो थी उनकी तरह ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। हालांकि इसमें जो 3rd क्वेश्चन था वो केवल कैलकुलेटिव था, उसमें और कॉन्सेप्ट कम था, लेकिन फिर भी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की प्रैक्टिस कराने के लिए वो अच्छा क्वेश्चन माना जाता है। तो आप लोग ऐसे ही तैयारी करते रहिए, जुड़े रहिए, लगातार फॉलो करते रहिए। वीडियोस को इग्नोर तो खैर कोई करता ही नहीं है, कोई नहीं करता है, तो आप भी ऐसा कभी भी मत करिए, लाइटली मत लीजिए इन वीडियोस को और मेरी क्लासेस को भी प्लीज़ लाइटली मत लीजिएगा कभी भी। कोई लेता भी नहीं हालांकि, लेकिन कोई अगर ऐसा बच्चा सोचता है कि चलो अभी आज मैं बैठा और मुझे ऐसा लगा, मुझे वैसा लगा, तो एक आध दिन में कुछ होने वाला ऐसा नहीं होता है। हम लोग जब 2-3 दिन बच्चे से कनेक्ट होते हैं, जब 2-3 दिन उसको पढ़ाते हैं, तब जाके हम अपने सीधे ट्रैक पे आते हैं और बच्चा भी अपने सीधे ट्रैक पर आता है, जिस पर उसको साल भर पूरे थ्रू आउट द सेशन चलना होता है और अपनी तैयारी को पक्का करना होता है और सेलेक्ट होकर किसी न किसी मेडिकल कॉलेज में उसको पहुंचना होता है। तो उसका एक प्रोसेस होता है। एक ही 2 दिन में हम आपको और आप हमको कभी भी जज नहीं कर सकते हैं। ये आप बात समझते होंगे शायद, लेकिन अभी आपको इसको समझने की और ज़्यादा आवश्यकता है, ठीक है ना। चलिए तैयार करिए। गुड बाय।